दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स देना चाहूंगा बुलवेल एकेडमी को, इवन को और अंकुर सर को, क्योंकि उन्होंने उनके ही माध्यम से और उन्हीं के एफर्ट्स के द्वारा अब तक ये वेबिनार आप लोगों के कंटिन्यू रहे। क्योंकि उनका जब भी मैं उनसे मिलता हूं तो उनका एक ही मुद्दा रहता है कि मैक्सिमम नॉलेज हम लोगों को लेके जाना है, बताना है लोगों को, विजडम क्रिएट करनी है, लोगों के बीच में जाके नॉलेज क्रिएट करना है ताकि सब लोग एजुकेटेड ट्रेडर्स बने और लॉसेस ना करें। तो ये जो उनका विजन है, और क्योंकि मैं पर्सनली उनसे मिल चुका हूँ कई बार, काफी मिलता हूँ, फोन पे बात भी होती है, तो यही समझ में आता है। उन्होंने हर बार ये बोला है कि भाई मैक्सिमम नॉलेज जितना आप दे सकते हो आप दो, ठीक है ना। तो ये ऑल क्रेडिट गोज टू दी बुलवेल एकेडमी। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है कि गुजरात शहर के अंदर आपके पास एक ऐसी एकेडमी है जो इतने इस अच्छे मिशन को लेके चल रही है। क्योंकि मैं यार दुनिया भर में देखो काम करता हूँ, कई लोगों से उठता बैठता हूँ, सब जगह जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा जो सफर है वो बुलवेल एकेडमी के साथ अगर हमने तय किया है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं इसकी पूरी टीम का हाथ है, ठीक है ना। अंकुर सर का हाथ है और उनकी टीम का हाथ है, तो ऑल क्रेडिट गोज टू देम। तो आज का सेशन हम लोग दोस्तों चालू करते हैं, और प्लीज अपने माइक को आप लोग म्यूट पे रखें, मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ताकि इसी का बेनिफिट आप सब लोगों को मिल पाएगा और आपको मजा भी आएगा, सीखने को भी मिलेगा, समझ में भी आएगा, और फुल बेनिफिट आप लोगों को इसका मिल पाएगा। तो जितने भी लोग नए लोग आए हैं, जी सिद्धांत जी कर दिया सर, कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई नहीं बोलेगा, सबका माइक म्यूट कर दिया है। तो जितने भी लोग नए आए हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी नॉलेज को अगर एनहेंस करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो जो बुलबेल के वेबिनार्स होते हैं, जिस भी माध्यम से आप आए हैं, उनसे आप कांटेक्ट करें, उनसे कहें कि मेरे को हर हफ्ते जो वेबिनार है या न्यूज़लेटर डेली बेसिस पे जो बुलबेल इशू करता है, तो वो न्यूज़लेटर्स आप तक पहुंचने पाए। और उसमें अगर कोई भी इशू आती है तो एक दिन में अगली बार उसको भी सेशन लेंगे कि स्टार्टिंग में आपको बता दिया करेंगे कि कैसे उसको न्यूज़लेटर के ऊपर आपको ट्रीट करना है। क्योंकि जनरली जब मैंने देखा है, स्टार्टिंग में मैं देखा था, तो लोग उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं बेसिकली, उसको बेसिकली समझ नहीं पाते कि बेसिकली ट्रेडिंग करनी कैसे उसके ऊपर। तो अगर आज समय मिलेगा तो आज भी उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे आपसे, ठीक है ना। तो उसको रेगुलर अगर आप फॉलो करोगे तो आपके महीने के रिजल्ट बहुत शानदार निकलेंगे। लॉसेस होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, नो डाउट लॉसेस होंगे, हर किसी के लॉसेस लगते हैं, वर्ल्ड में ऐसा कोई बंदा नहीं पैदा हुआ जिसके लॉसेस नहीं लगते होंगे। लेकिन पैसा बनता है सिस्टम से, पैसा बनता है एक प्रोसेस के साथ, वो प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये न्यूज़लेटर एक आपको एजुकेशन में, आपकी ट्रेडिंग के अंदर हेल्प करेगा, वेबिनार्स आपकी एजुकेशन में, ट्रेडिंग के अंदर हेल्प करेंगे। जो जितने भी स्ट्रेटजीज अभी हम बुलबेल के प्लेटफॉर्म पे बताए हैं, तो ये मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड वेबिनार्स के अंदर कोई भी इतनी जबरदस्त स्ट्रेटजीज नहीं बताता, ठीक है ना, नहीं आपको कहीं से सीखने को मिलेगी। ये सारे प्रीमियम पेड स्ट्रेटजीज का कॉम्बिनेशन है, उसका पूरा बंडल है, जो आप लोगों को हर हफ्ते हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि कितनी, मतलब मेरे को काउंटिंग में नहीं आज के टाइम में हमने कितनी स्ट्रेटजीज बताई हैं, और उसका पर्पज सिर्फ एक ही है कि आप लोग एजुकेशन आपको मिले, आप लोग पैसा बनाओ कहीं ना कहीं। चलो आज का सेशन हम लोग चालू करते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइमिंग, और लेट मी ओपन माय चैट गाइस। सबसे पहले हम लोग खोलेंगे डॉलर इंडेक्स का चार्ट, और मैं स्क्रीन अपनी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों। तो जैसे कि आपने देखा होगा, डॉलर इंडेक्स के बारे में हम काफी टाइम से आपको एक ही चीज रिकमेंड कर रहे हैं, बाय बाय बाय, बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप। लास्ट वीक अगर आप रिकॉर्डिंग देखेंगे, मैंने आपको क्लियर बोला था कि डॉलर इंडेक्स आपका 102.50 तक आएगा। आप अपने पुराने रिकॉर्डिंग्स को जाके चेक कर सकते हैं, 102.50 तक आएगा, और आप देखोगे उसी रेंज में आके इसने बाउंस बैक लिया है। अब क्या, ये तो जो हो गया वो हो गया, लेकिन आगे क्या, आगे ये है इसके अंदर, कल आपका सीपीआई का डेटा है। मैं आपको एक बार forex factory.com खोल के दिखा देता हूं। दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता है, forex factory.com आपकी एक फंडामेंटल इवेंट की वेबसाइट है, जिसपे आप फंडामेंटल कौन से इवेंट्स फॉरेक्स में आने वाले हैं उसकी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो ये आप देखेंगे आज आपका मंडे है, यहाँ पे मैं इसको कल ट्यूसडे पे लेके जाता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा, पहले मैं डॉलर के बारे में बात करूंगा। कल शाम को 7 बजे आपका सीपीआई का डेटा आएगा, और सीपीआई का डेटा आपको क्या इंडिकेट करता है? सीपीआई का डेटा इंडिकेट करता है अबाउट द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? महंगाई दर, ठीक है। इन्फ्लेशन का क्या होता है दोस्तों? महंगाई दर। अब ये जो महंगाई होती है इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसका रिलेशन आपका इंटरेस्ट रेट्स के साथ होता है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई दर इंक्रीज होगी, तो आपका इंटरेस्ट रेट्स भी इंक्रीज होंगे, और जब इंटरेस्ट रेट्स आपके इंक्रीज होंगे तो डॉलर की वैल्यू भी आपकी इंक्रीज होगी। तो ये सीधा सीधा कोरिलेशन इसका इन्फ्लेशन के साथ है। इसका मतलब क्या हुआ? कल का डेटा बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा हो गया। इसका मतलब अगर कल इन्फ्लेशन
बढ़ के आता है, इंक्रीज होकर आता है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट अगले महीने या उससे अगले महीने आपका फिर इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करेगी। मे बी 0.25 बेसिस पॉइंट ही इंक्रीज करे, लेकिन इंक्रीज करेगी। ठीक है। दूसरी बात, अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ तो डॉलर की वैल्यू इंक्रीज होगी। लेकिन ओवरऑल मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि इस साल अभी डॉलर के अंदर जो तेजी आनी थी पहले जो आ गई, अभी जो मंदी का दौर चल रहा है इसमें बहुत ज्यादा तेजी नहीं आएगी। डॉलर हो सकता है 100 पिप और ऊपर चला जाए, 200 पिप ऊपर चला जाए, 300 पिप ऊपर चला जाए, लेकिन बहुत बड़ी तेजी जो आपको 2022 के अंदर देखने को मिली स्टार्टिंग के अंदर, वो तेजी आपको 2023 में देखने को नहीं मिलेगी। मैं पूरे साल का एनालिसिस आपको व्यू दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है। उसके पीछे बहुत बड़े बड़े फंडामेंटल फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा फंडामेंटल फैक्टर्स जो मैंने आपको समझाया है कि इस साल सरकार 2023 के अंदर 0.25 बेसिस पॉइंट मैक्सिमम 2 टाइम इंक्रीज करेगी, बस 2 बार इंक्रीज करेगी पूरे साल के अंदर, उससे ज्यादा चांसेस नहीं है इंक्रीज होने के। ठीक है ना। तो डॉलर में आप मान के चलो बहुत ज्यादा तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगी, पहली बात। एक बात, जब आप लोगों को अच्छी तरह याद होगा जब 1850 चल रहा था और मैं काफी आपको बोला था कि गोल्ड आपका हाई तोड़ेगा, तो उस समय 1900, अभी आपके सामने 1950 1960 का ही लगा के आया और मैंने आपको बोला था 2075 का हाई इस साल तोड़ सकता है। तो आज भी मेरा वही वर्ड्स पे मैं कायम हूं, चाहे वहां से ऊपर से नीचे आया हो गोल्ड, लेकिन हो सकता है 1800 आ जाए, 1820 आ जाए। ठीक है, और आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बुलिश हूँ। इस साल गोल्ड आपका 2000 जा सकता है। अब इतना बड़ा स्टेटमेंट देना एक एनालिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा गुडविल का स्टेक हो जाता है, क्योंकि जब ये कॉल्स नहीं चलती है ना तो आदमी बात करता है कि यार सर देखो इतनी बड़ी बातें करते थे और कॉल नहीं चली, लेकिन मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। रीजन क्या है कि मैं किसी डेटा के बेसिस पे बोल रहा हूँ। ठीक है ना। मैं अपनी एनालिसिस को, अगर मैं गलत होता हूं तो मैं एक्सेप्ट करता हूं कि यस आई एम रॉन्ग और मेरे को हक है गलत होने का। ठीक है ना। लेकिन मैं जो एनालिसिस करता हूँ बाय गॉड ग्रेस मतलब 90% सही जाती है। और मैं आपको, ये बात आपने पहले भी देखा होगा और अभी भी आप देखोगे, इस साल गोल्ड आपका 2075 का ही तोड़ सकता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ये साल आपका यूरो यूएसडी आने वाले 6 महीने के अंदर बहुत तेज हो जाएगा। जीबीपी यूएसडी बहुत तेज हो जाएगा आपका। बिटकॉइन आपको आने वाले अगले मार्च अप्रैल मई जून, अगले जून तक, मार्च अप्रैल मई जून, हाँ अगले साल जून तक आपको बहुत जबरदस्त तेजी मिलेगी बिटकॉइन के अंदर। हो सकता है जितने भी प्रीवियस हाइज इसने बनाए हैं वो सारे प्रीवियस हाइज ये तोड़ देगा। बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। आज की तारीख डाल लो, मेरा नाम लिख लो और लिख लेना सारे लेवल जो बता रहा हूँ। अगले साल तक ये हाइज तोड़ सकता है, हो सकता है ना भी तोड़े, लेकिन मेरी प्रोबेबिलिटी, मेरी एनालिसिस, मेरे डेटा पॉइंट्स ये बताते हैं कि आने वाले 1 से 1.25 साल ये तेज रहने वाले हैं। बिटकॉइन भी तेज रहेगा आपका, आपका यूरो भी तेज रहेगा, जीबीपी भी तेज रहेगा आपका। ठीक है ना। और गोल्ड भी कहीं ना कहीं तेज रहेगा आपका। चलो, तो ये आपका अभी शॉर्ट टर्म एनालिसिस पे आ जाते हैं वापस। ये तो मैंने लॉन्ग टर्म कर दिया। तो ये जो सीपीआई डेटा है बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों। कल आपका जीबीपी का भी डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स। जैसे कि हम नॉन फार्म पेरोल डेटा ट्रेड करते हैं, तो जो नॉन फार्म पेरोल डेटा की जगह आपका क्या होता है, क्लेमेंट काउंट चेंज। यूके के अंदर क्या बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट नंबर्स को, क्लेमेंट काउंट चेंज नंबर्स बोलते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, ये एम्प्लॉयमेंट फिगर्स आएंगी कल आपकी जीबीपी की। तो ये आपकी कल 12:30 बजे के आसपास है और शाम को 7 बजे आपका सीपीआई का डेटा है। तो आपको दोपहर में थोड़ी बहुत मूवमेंट मिलेगी। मेजर जो धूम धमाका होगा वो कल शाम को 7 बजे होगा आपका। तो डॉलर इंडेक्स अभी आपका तेजी में है। वेयर इज माय चार्ट, ये रहा। ओके। तो डॉलर इंडेक्स आपको ऊपर जा सकता है, कितना ऊपर जा सकता है इसको हम टेक्निकली थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, याद है आपको एक बात, मैंने आपको लास्ट वेबिनार में क्या बोला था, ये जो गैप है 103.53 का गैप है, मेरे को अच्छी तरह एकदम गैप देख के याद आ गया, 103.53 का गैप है। अगर ये गैप भर दिया इसने, गैप भर के वापस नीचे मारेगा, तो 99% मैंने बात बोली होगी शायद, डेफिनेटली लास्ट वेबिनार में आप चेक कर लीजिएगा रिकॉर्डिंग्स में जाके। मैंने कहा था अगर 103.53 के ऊपर बंद हो जाता है तो यहाँ से एक आपको अगला लेवल ये मिलेगा देखने को, नहीं तो अदरवाइज यहाँ से नीचे आएगा। और वही हुआ, इसने हाई लगाया, मैं हाई बता देता हूँ, 103.60, 103.60 का हाई लगाया, लेकिन 103.53 के ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दिया, गैप को फिल किया और ये नीचे आ गया, ये नीचे आ गया। अब वापस ऊपर जा रहा है। अब जब ये वापस ऊपर जा रहा है तो एक साइकोलॉजी बताता हूं दोस्तों मैं आपको, अगर ये वापस उसी प्रीवियस हाइस के आसपास जाता है तो 99% प्रोबेबिलिटी होती है, 99%, 1-2% होता है कि डबल टॉप मार के नीचे आ जाता है, लेकिन 99% प्रोबेबिलिटी होती है कि उस हाई को तोड़ने जा रहा है, वो उस हाई को तोड़ने जा रहा है।
तो इस हाई को अगर ये तोड़ दिया इसने इस बार, तो $104 से पहले ही रुकेगा नहीं। लिख लो आप, $104 से पहले रुकेगा नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये इस 103.60 के लेवल को तोड़ने में नाकाम रहा, ये नहीं तोड़ पाया टेक्निकली, और यहां से ये $103 के नीचे ट्रेड होने लग गया, तब थोड़ा सा मैं कह सकता हूं कि इसके अंदर मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसके अंदर कहीं ना कहीं वीकनेस आ जाएगी डॉलर इंडेक्स के अंदर। अदरवाइज डॉलर इंडेक्स आपका तेज है। हम आ जाते हैं यूरो यूएसडी के चार्ट के ऊपर हम लोग। सिस्टम इज स्लोइंग डाउन, तो अभी ओपन हो रहा है चार्ट दोस्तों आपका। कीप मेंटेनिंग द पेशेंस प्लीज। एक मैं थोड़ा से और चार्ट्स बंद कर देता हूँ, कोई मे बी शायद देयर इज टेक्निकल प्रॉब्लम। सर आपकी वॉइस भी कभी कभी ब्रेक होती है, तो नेट में कोई प्रॉब्लम हो मिनट, सकता है। यस। हाँ दोस्तों, बस 1 मिनट और देना, ये लोड तो हो रहा है चार्ट। मैं एक काम करता हूँ, एक बार एक दूसरा इंटरनेट शिफ्ट कर लेता हूँ उसके ऊपर। जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड। अब ये देखो, यूरो यूएसडी आपका बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था इसका 1.0674 का, इसके नीचे ट्रेड हुआ। अब जब भी कभी एक अच्छा ब्रेकआउट होता है ना, तो उसकी एक पिक्चर होती है कि वो कम से कम अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है, अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकआउट होता है। लेकिन यहाँ पे कोई बहुत अच्छा हमें ब्रेकडाउन नीचे की तरफ देखने को नहीं मिला। यहाँ पे हमें बहुत अच्छा कोई ब्रेकडाउन नीचे की तरफ देखने को नहीं मिला, और ये वापस उसी रेंज के अंदर आ गया, वापस उसी रेंज के अंदर आ गया। लेकिन अभी मैं आपको टेक्निकली पहले समझा देता हूँ। टेक्निकली ये ऊपर आपका 678 से लेकर 750 के लेवल तक ऑस्किलेट कर सकता है। क्या कर सकता है? ऑस्किलेट कर सकता है। अब जनरली हम लोग क्या देखते हैं सर, हम लोग देखते हैं 20 पे 30 पे। अगर मान के चलो, अगर एक साइकोलॉजी बताता हूँ मैं आपको यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान के चलो आप वेबिनार ले रहे हैं हम लोग, आपने मेरे से इस लेवल पे पूछा, यहाँ पे यूरो ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे यूरो ट्रेड कर रहा था 700 के आसपास। आपने पूछा सर क्या लग रहा है यूरो, मैंने बोला मंदा लग रहा है मेरे को। अब मैंने बोला, वेबिनार खत्म हुआ और उस समय क्या हुआ, यूरो एकदम शूट अप हो गया। कितना आ गया? 762 आ गया। आप कहोगे यार सर तो मंदा बोल रहे थे, तो उल्टा भग गया। लेकिन उसी के अगले पल क्या हुआ? चेक द नेक्स्ट कैंडल, चेक द नेक्स्ट कैंडल, वापस आ गया नीचे। इसका मतलब क्या है? हम एक एक कैंडल के ऊपर ये डिसीजन ले लेते हैं कि ये बाजार ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा। नहीं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हम एक बड़ी कैंडल बनती है ग्रीन, हम कहते हैं नहीं तेजी नजर आ रही है, बाजार बहुत तेज हो जाएगा यहाँ से। एक बड़ी बेरिश कैंडल नजर आती है, हाँ, हमें लगता है अब तो गया यूरो, अब गया, अब ये गया 200 पिप यहाँ से, 300 पिप यहाँ से। लेकिन देखते हैं थोड़ा सा 30-40 पिप नीचे जाता है, फिर वापस ऊपर आ जाता है। होता है नहीं होता ऐसे? 100%, 90% केसेस में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो अभी के लिए क्या है, यूरो यूएसडी आपका ऑस्किलेट करेगा। ऑस्किलेट का मतलब होता है ट्रेंडिंग रेंज के अंदर आएगा, 750 670, 750 670, इसी रेंज के अंदर ट्रेवल करेगा ये। तो इसको हमें ट्रेड करना कैसे, पहले मैं वो बता देता हूं आपको। इंस्टीट्यूशंस ने सेलिंग बिड लगा रखी है 1.0725 के आसपास। तो अगर आपको आज यूरो यूएसडी 725 के आसपास मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको सेल पोजीशन क्रिएट करनी है। आपको यहाँ पे आपको सेल पोजीशन क्रिएट करनी है यूरो यूएसडी के अंदर। लिख लीजिए आप, स्टॉप लॉस लगाना है 1.0770 का क्लोजिंग बेसिस पे। यानी इसके ऊपर अगर आज यूरो यूएसडी क्लोज हो जाता है, तो हम अपनी पोजीशन से एग्जिट ले जाएंगे। अदरवाइज हमें ये वापस नीचे 1.0650 1.0600 तक आपको यूरो यूएसडी नीचे मिल सकता है। तो
आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखो, आप 725 पे आपको शॉर्ट करना है, स्टॉप लॉस 770 का, और टारगेट कितने नीचे के दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि नहीं सर मजा नहीं आया, आप तो यहां से बताओ यहां से क्या लग रहा है, आप तो यहां से बताओ करंट लेवल से क्या लग रहा है। सर करंट लेवल से जब कोई पोजीशन बनी नहीं रही, तो अगर मैं आपको जबरदस्ती लेवल्स दे दूंगा तो देयर इज नो पॉइंट, समझ रहे हैं बात को आप। ये मेरे लेवल पे आएगा, मेरे एरिया में आएगा, तभी मैं इसके अंदर इसको मैं हिट कर पाऊंगा। अगर ये मेरे एरिया में नहीं आएगा तो मैं इसको हिट नहीं कर पाऊंगा, समझ रहे हैं? अभी ट्रेड लेने का कोई भी फायदा नहीं है। दूसरा, स्कैल्पिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आप चाहें तो एक एक पोजीशन आप अभी बाई की पोजीशन बना सकते हैं, सेम पोजीशन बाई की आप अभी बना सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ आज का लो। आप अपने आज का लो रखिए स्टॉप लॉस, और टारगेट ऊपर 720 725 का टारगेट लेके चल सकते हैं। तो अगर मैं आज के लो की मैं बात करूं तो आज का लो है आपका 655 का लो है, तो 655 के लो के साथ यानी 20-25 पिप का आपका ज्यादा ज्यादा आपका 22 पिप का आपका स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट मैं आपको 50 पिप के दे रहा हूं। लेकिन फिर भी मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका 25 पिप यहाँ से मिलते हैं, यानी 705 के आसपास मिलता है अगर आपको यूरो यूएसडी, तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाइएगा, प्रॉफिट बुक करके निकल जाइएगा। तो स्कैल्पिंग ट्रेड दे रहा हूं मैं आपको, अभी आप एग्जीक्यूट करो, 655 का एसएल डालो, 705 710 के टारगेट पे निकल जाइएगा बाहर। 725 आता है वहां पे शॉर्ट मारना है हमें, 770 का स्टॉप लॉस रखना है, टारगेट हमें नीचे के रखने हैं। क्लियर है? ये यूरो यूएसडी की एनालिसिस हो गया आपका। अच्छा, लॉन्ग टर्म में भी मैं बता देता हूं क्योंकि पूरे वीक का एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। अगर ये 850 के आसपास आ जाता है यूरो यूएसडी किसी भी झटके में, मान लो कल जीपीपी का एम्प्लॉयमेंट नंबर से सीपीआई का डेटा है, मान के चलो एक झटके में 100-125 पे ऊपर भगा देता है, तो 850 के आसपास आपको उसको शॉर्ट करना है, 900 का स्टॉप लॉस रखना है क्लोजिंग बेसिस पे, और 50 पिप का ही नीचे टारगेट रखना है आपको। ये अगर पूरे वीक में कभी भी आ जाता है तो एडवांस में मैं बता रहा हूं। दूसरा, अगर ये 650 के नीचे गया तो देख लो कहां तक जाएगा ये। अगर इस लो के नीचे गया तो अगला सपोर्ट दिख रहा है आपको 550 और 500 का लेवल, 500 तक ये गिर सकता है। अगर ये 650 के नीचे ट्रेड हो गया देन इट कैन फेल अप टू 500 लेवल्स। क्लियर है गाइस? प्लीज अपने माइक को आप म्यूट पे रखें। रूपल कुमार जी, फिर आते हैं जीबीपी यूएसडी का। जीबीपी यूएसडी का मैं शुरू से ही वीक पोजीशन पे मैं बैठा हूं, क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको बोला था कि जब ये यहाँ पे इस लेवल को तोड़ा था तो मैंने कहा था यहाँ तक अगर देखोगे तो कोई भी बीच में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, कोई भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है बीच में, फ्री फॉल है, फ्री फॉल है, यानी इसको 1800 और 1900 के आसपास को आना चाहिए। तो इसके लिए मैं अभी भी शॉर्ट पोजीशन में हूँ। मैं जीबीपी में कोई बहुत बड़ा मेरा स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं है, जब तक ये 2150 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक मैं सेलर हूँ जीबीपी के अंदर। और मैं ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि 1880 1850 1800 तक ये नीचे गिर सकता है जीबीपी यूएसडी। अगर ये 2150 के ऊपर बंद हो गया तो मेरी बात गलत साबित हो जाएगी, फिर यहाँ से एक तेजी पकड़ सकता है ऊपर की तरफ, लेकिन जब तक 2150 के ऊपर बंद नहीं होता तब तक मैं इसके अंदर सेलिंग में हूँ। ये 1900 1850 तक के लेवल्स में नीचे इसमें देख रहा हूं मैं। अब शॉर्ट कहां से बनाना है? आप चाहो तो यहां से भी शॉर्ट बना सकते हो, 2100 के लेवल से भी शॉर्ट बना सकते हो, वो आपको देखना है, क्योंकि मैंने आपको स्टॉप लॉस बता दिया, मेरा स्टॉप लॉस है 2150। अगर आपको स्टॉप लॉस यहाँ से समझ में आता है आप यहाँ से शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो, नहीं समझ में आता थोड़ा ऊपर जाके शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। नीचे के टारगेट मेरे 1900 और 1800 के आसपास रहेंगे। और ये भी बता देता हूं, अगर 1800 के आसपास यानी 1800 से 1900 के बीच में, 1800 से 1900 के बीच में, यानी 1.1800 से 1.1900 के बीच में अगर आपको मिल जाता है जीबीपी यूएसडी, अब किस लेवल पे, वो लेवल आपको उस वक्त देखने पड़ेंगे इंट्राडे के अंदर कि कौन सी कैंडल का सपोर्ट ले रहा है। हो सकता है कि उस समय 1880 का सपोर्ट ले रहा हो सकता है उस समय 1847 का सपोर्ट ले रहा हो सकता है उस समय 1860 का सपोर्ट ले रहा हो। तो उस सपोर्ट पे आपको बाय करके 1800 का स्टॉप लॉस रखना है, और वहां से अपना सही 100 से 125 पिप का टारगेट लेके चलना है। तो वो भी एक आपको अच्छा रिवर्सल ट्रेड एडवांस में मैं बता रहा हूं मैं आपको। अगर इस वीक के अंदर 1800 से 1900 के बीच में आ जाता है तो वहां पे बाय ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्लियर है? बाकी मैं आप सबको मौका दूंगा सारे करेंसी पेयर्स के बारे में पूछने का, समझने का, तो डोंट गो एनीवेयर।
और उसके बाद हम लोग स्ट्रेटेजी पे भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों AUD USD मेरे को शॉर्ट पोजीशन लग रही है, जब तक आप ये लेवल देख रहे हो 6964, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता डेली चार्ट के अंदर, तब तक ये मेरे को सेल लग रहा है। और मेरे को लग रहा है 6858 ये लेवल आना चाहिए। इनफैक्ट ये लेवल भी टूट के 6800 तक इसको नीचे गिरना चाहिए, 6800 तक इसको नीचे गिरना चाहिए। ठीक है, तो ये आप इसको शॉर्ट पोजीशन अभी ले सकते हो, बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो स्ट्रेटेजी है। अभी आप 0.6916 पे शॉर्ट करो, 6970 राउंड फिगर ले रहा हूं मैं, 6970 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाओ क्लोजिंग बेसिस पे। टारगेट 6850 और 6800 के नीचे के टारगेट्स रहेंगे आपके। अब मैं जाता हूँ गोल्ड के अंदर। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था, गोल्ड के अंदर एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है, ये फ्लैग पैटर्न तोड़ दिया है, नीचे की तरफ चल रहा है। बस अब एक ही सपोर्ट लेवल इसमें बचा है 1850 का। 1850 का फ्राइडे को भी सपोर्ट लेवल था, तो आप देखोगे फ्राइडे को इसने लो लगाया 1852.83, 1852.83 के आसपास इसने लो लगाया, और वहां से टर्न अराउंड होके गया 1872 तक, और अभी इसने लो लगाया है 1853.94, 1853.94, और वहां से ये वापस ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। 1850 इसका स्टॉप लॉस जो सपोर्ट लेवल है दोस्तों, वो एक बेसिकली पहले देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 1850 का, यहाँ से नीचे आया, तो दिस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो ये टेक्निकल भी सपोर्ट लेवल है, आपका इंस्टीट्यूशनल भी सपोर्ट लेवल है। अगर 1850 के नीचे 1 घंटा ट्रेड हो जाता है, तो अगला टारगेट आपका 1830 का है अनडाउटेडली, 1830 डेफिनेटली आएगा ही आएगा। लॉन्ग टर्म टारगेट इसका मेरा 1800 का है, 1800 तक ये नीचे आ सकता है आपका, वहां पे फिर हम एक लॉन्ग पोजीशन एस्टैब्लिश करेंगे इसके अंदर। अभी 1850 ये होल्ड कर रहा है, या तो लोगों की ये पोजीशन क्या कर रहा है, यहाँ पे लॉन्ग एस्टैब्लिश करवा रहा है। लोगों की लॉन्ग पोजीशन एस्टैब्लिश जैसे ज्यादा हो जाएगी, फिर ऑपरेटर इसका लो तोड़ेगा और इसको 1830 तक लेके जाएगा। ठीक है, तो 1850 इसका सपोर्ट है। अगर हो सकता है 1850 ये होल्ड करते करते ऊपर आ जाए, चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं मेरे को, चांसेस ऊपर के कम नजर आ रहे हैं मेरे को। ऐसे लग रहा है कि नीचे 1850 तोड़ देगा और 1830 तक ही नीचे गिर जाएगा, तो मैं वीक हूँ। अभी बेरिश व्यू है मेरा गोल्ड के ऊपर, लेकिन लॉन्ग टर्म मेरा बुलिश व्यू है। शॉर्ट टर्म मेरा बेरिश है, लॉन्ग टर्म मेरा बुलिश व्यू है। गाइस प्लीज अपने माइक को आप बंद रखें, गुंजेश जी। अब गाइस आपकी कोई भी करेंसी पेयर पे आप चाहते हो मैं आप लोगों के लिए एनालिसिस करूं, लाइव एनालिसिस, आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर। उसके बाद हम लोग स्ट्रेटेजी पार्ट पे चलेंगे और देखेंगे कि हम कैसे अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। जीपीपी जेपीवाई सिद्धांत जी, मैं बता देता हूँ। गाइस प्लीज अपने माइक को म्यूट रखें, मेरे को यहाँ से डिसेबल करना पड़ेगा नहीं तो। अभी जीबीपी जेपीवाई के अंदर एक शॉर्ट पोजीशन इंट्राडे स्कैल्पिंग की अभी बन रही है, यहाँ पे एकदम रेजिस्टेंस लेवल पर है, तो यहाँ पे आप चाहो तो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो, 20 25 30 पिप के लिए आपको आराम से मिल जाएगा यहाँ पे। ओवरऑल जीबीपी जेपीवाई अभी बड़े बड़े स्विंग्स देगा, 160 58 के आसपास आ जाएगा तो शॉर्ट पोजीशन बनाई जाए इसके ऊपर, 161 50 का एसएल लगाया जाए, इस लेवल पे जाके शॉर्ट मारा जाए, ताकि थोड़ा सा आपको अच्छा खासा फॉल एक मिलने वाला हो सके। तो शॉर्ट टर्म ट्रेड स्कैल्पिंग के लिए अभी शॉर्ट मारो, ये जो कैंडल है इसका स्टॉप लॉस रखो। मीडियम टर्म ट्रेड 60 58 के आसपास आता है, इस जोन के आसपास आता है, इस जोन के अंदर आता है, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाई जाए। प्रीवियस ये जो हाइज हैं इसका स्टॉप लॉस रखा जाए, तो यहाँ से एक हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो दोनों मैंने आपको क्लियर कर दिया है, स्कैल्पिंग ट्रेड भी क्लियर कर दिया है मैंने, और एक शॉर्ट टर्म ट्रेड भी क्लियर कर दिया है मैंने आपको। एनी अदर करेंसी पेयर? यूएसडी जेपीवाई राजेश ठक्कर सर। यूएसडी जेपीवाई में भी आप बहुत अच्छा रेजिस्टेंस पर है, 132.90 के रेजिस्टेंस पर है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो आप 132.90 के साथ। 30 पिप का एसएल रहेगा मात्र। अगर 132.90 चला गया ऊपर तो लॉन्ग पोजीशन में मत बैठना, मैं आपको बता रहा हूँ 133.50 हो जाएगा, फिर भी लॉन्ग पोजीशन पे मत बैठना। रीजन क्या है, क्योंकि कई बार होता है ब्रेकआउट फेलियर, तो 100 अगर 32.90 तोड़ के इसने फेलियर दे दिया तो आप बाय ट्रेड में भी आपका नुकसान हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। क्यों मैं मना कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे बाय करोगे ब्रेकआउट के ऊपर तो स्टॉप लॉस आपका बहुत नीचे आ जाएगा, तो इतना गिरने के लिए रहेगा यूएसडी जेपीवाई के पास, इतना वैक्यूम रहेगा।
इसलिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ बाय ट्रेड। हो सकता है कि 132.90 का आपका एसएल खा के 133.50 चला जाए, बट आई विल नॉट रिकमेंड टू बाय। ये समझदारी देखो प्रोफेशनल ट्रेडर्स की निशानी है। ये मतलब एक होता है ना, नए बंदे आते हैं वो ऐसी हरकतें करते हैं कि यहाँ पे एसएल लगाया, बेच दिया, ये काट गया तो दो तुरंत बाय में। प्रोफेशनल्स भी कई बार ऐसा करते हैं, लेकिन विद लॉजिक। मेरे को पता है कि भाई नीचे स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, टारगेट ठीक है जो है, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, तो मैं अपना लॉस पहले प्रोटेक्ट करूंगा, कैपिटल प्रोटेक्ट करूंगा मैं अपने स्टॉप लॉस के चक्कर में। तो मैं देखूंगा अगर स्टॉप लॉस मेरे फेवरेबल नहीं है तो मैं उसको छोड़ दूंगा। रीजन क्या है कि हम लोग एक रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग समझते हैं आप? कभी मैं साइकोलॉजी की क्लास लूंगा तो आपको समझाऊंगा। रिवेंज ट्रेडिंग होती है बदले की ट्रेडिंग, कि अगर मेरा लॉस हो गया इससे तो मैं इसी से पैसा निकालूंगा और मैं आज ही रिकवर करूंगा सारे लॉसेस। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता लॉस, मैं आज सो नहीं सकता विदाउट उसके प्रॉफिट के। तो ये होती है रिवेंज ट्रेडिंग, बदले वाली ट्रेडिंग। ये दोस्तों कभी नहीं करनी है, बहुत हानिकारक होती है, आप बाजार से कभी नहीं जीत सकते। ये गलती कभी मत करना अपने लाइफ में। शांति से बाजार आपको मौका देगा, तसल्ली रखो, दोबारा मौके आपके पास आएंगे, पेशेंस रखो। यहां अगर एसएल कट गया तो दोबारा आपको किसी ना किसी और पेयर के अंदर या इसी पेयर में एक दो दिन के अंदर आपको मौका मिलेगा, तब उसको ठोकना आराम से, लेकिन तब तक सही समय का इंतजार करो। ठीक है, तो ये आपका अभी शॉर्ट पोजीशन मैं रिकमेंड कर रहा हूं इसके ऊपर 132.90 के एसएल के साथ, और टारगेट 132 का, 32.10 का। वेलकम सिद्धांत जी, फरीद जी, एक्सटीआई यूएसडी। रूडल सर आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो 80 के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन ज्यादा बड़ा टारगेट आपको देखने को मिलेगा नहीं, इसलिए मैंने फिर भी बता देता हूँ 78 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना मैक्सिमम, क्योंकि 78 या 77 80 के आसपास से आके एक बार फिर बाउंस बैक मारेगा आपके शॉर्ट लेवल तक, यानी 78 80 तक। तो इससे बेटर है कि एक बार 0.80 जो भी आपका 80 पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा अपना यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये शॉर्ट पोजिशन बनती है इसके अंदर, क्रूड के अंदर शॉर्ट पोजिशन बिल्कुल बनती है और अभी बनती है इसके अंदर। यूरो कैड कपिल जी। ये देखो बिल्कुल ये ट्रैप करा है इसने सेलर्स को, यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट किया, हंट करके वापस ऊपर आ रहा है। एक मिनट, 4 घंटे में इसकी पोजीशन चेक कर लेते हैं एक बार। ये डबल बॉटम लगाया है इसने यहाँ पर, इस कैंडल का लो कितना है 1.4235, 4243। ठीक है, तो आप एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 4235 के स्टॉप लॉस के साथ। एक बार ये 4300 और थोड़ा सा उसके ऊपर 4320 तक ये जा सकता है, तो इसके एक लॉन्ग पोजीशन आप क्रिएट कर सकते हैं 1.4235 के स्टॉप लॉस के साथ। तो एक बार मैं शॉर्ट टर्म बाउंस बैक इसके अंदर देख रहा हूँ, ट्रेंड डाउन है, लेकिन मैं बाउंस बैक प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, रिवर्सल प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है सर। यूएसडी कैड नरेंद्र जी, यूरो यूएसडी लॉन्ग टर्म बाय रहेगा सर, लॉन्ग टर्म पूछा है ना आपने, एक मिनट लेट मी चेक। हाँ लॉन्ग टर्म बाय रहेगा सर, लॉन्ग टर्म बाय रहेगा। नीचे आ जाए इसको बाय करके चलो, ये लॉन्ग टर्म बाय रहेगा, आपको अच्छा प्रॉफिट देगा ये यूएसडी कैड। यूएसडी कैड में थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन है, ऑयल के साथ अगर कोरिलेशन करा जाए तो उस हिसाब से थोड़ा सा मेरे को एक बार कंफ्यूजन है, डॉलर के हिसाब से भी। तो इसमें मेरा कोई कमेंट नहीं है सर, यूएसडी कैड के अंदर इसका ट्रेंड मेरे को क्लियर नहीं है, इस पे मेरे को अभी कोई भी आइडिया समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। प्रियांक जी, यूएसडी कैड के लिए माफी चाहूंगा सर। राकेश पटेल जी, सीएचएफ जेपीवाई, क्योंकि जबरदस्ती मैं एनालिसिस नहीं देना चाहता, जो चीज नहीं समझ में आ रही मेरे को नहीं आ रही है। सीएचएफ जेपीवाई, अभी देखो सीएचएफ जेपीवाई है तो तेज, ये एकदम रेजिस्टेंस लेवल पर है यहाँ पे, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा शॉर्ट पोजीशन, क्योंकि ये कई बार क्या होता है पागल हो जाता है सीएचएफ जेपीवाई और सारे रेजिस्टेंस तोड़ता जाता है। तो इसको नीचे आने दो, नीचे अगर आता है तो अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाओ। इस लेवल पे थोड़ा सा आ सकता है नीचे, लेकिन मैं शॉर्ट पोजीशन नहीं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये जब भगता है ना, ये कोई भी रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट नहीं करता है। तो आप इसको थोड़ा सा नीचे आने दो सर, सीएचएफ जेपीवाई को तब बाय करना, अभी बाय मत करना। अगर शॉर्ट में फंस गए हो तो ये नीचे आने के बाद डबल से पोजीशन बाय में बैठ जाना है इसके अंदर, ये ऊपर $145 तक जाएगा। ठीक है ना, $145 तक डेफिनेटली आएगा, लेकिन उससे पहले 142 तक आ सकता है नीचे, नहीं तो $145 डेफिनेटली जाएगा ऊपर ये। थैंक यू। एनी अदर करेंसी पेयर गाइस?
आई होप सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल गए हैं। अब हम चलते हैं स्ट्रेटेजी पार्ट की तरफ। और आज की स्ट्रेटेजी गाइस कहीं मत जाइएगा, क्योंकि सेम स्ट्रेटेजी में दो तरीके हैं काम करने के, और दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। पहले एक तरीका बताऊंगा मैं आपको, फिर मैं आपको उस पर दूसरा तरीका बताऊंगा, और हम यूरो यूएसडी पे भी डिस्कस करेंगे और जीबीपी यूएसडी पे भी डिस्कस करेंगे, गोल्ड पे भी डिस्कस करेंगे। हाँ सज्जत सर, आप बताएं क्या पूछना चाहते हैं आप। अच्छा, अनम्यूट करूं मैं आपको? ठीक है, अनम्यूट कर देता हूं सर। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया सज्जत सर। जी सर, वो जो कल की मीटिंग है तो उसके अंदर डॉलर का रेट, वो कल किसकी मीटिंग है वो मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, कल आपकी ना सीपीआई के ऊपर मीटिंग है, डेटा है बेसिकली, मीटिंग नहीं है, डेटा आएगा आपका सीपीआई का। सीपीआई का होता है कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, होता है आपका डेटा, कंज्यूमर जी प्राइस इंडेक्स। ठीक है ना, सीपीआई बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर, और ये आपको बताता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर महंगाई दर कैसे रहेंगे। जी जी अगर महंगाई दर बढ़ेंगे तो उसको कंट्रोल करने के लिए वहां का जो सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व, वो क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करेगा। जी जी ठीक है, और इंटरेस्ट रेट्स को अगर इंक्रीज करेगा तो क्या होता है कि जिस भी कंट्री का इंटरेस्ट रेट अच्छी पोजीशन पे होता है, उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू बढ़ती है। तो अगर अमेरिका की अगर इंटरेस्ट रेट की पोजीशन अच्छी होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। जी। ये है सर। तो कल डॉलर अगर स्ट्रांग हो गया तो फिर गोल्ड 1800 तक जा सकता है, हाँ, अगर डॉलर कल भगेगा तो गोल्ड वगैरह गिर सकते हैं सर आपके। और ऊपर जाने के चांसेस है हाँ, चांसेस हैं सर। इस वीक के अंदर। हाँ जी, हाँ जी। तो कहाँ तक जा सकता है सर? 1900 तक? अच्छा, गोल्ड की आप पूछ रहे हैं? जी जी जी। अच्छा, नहीं नहीं, गोल्ड के मेरे को थोड़े कम चांसेस लग रहे हैं सर अभी ऊपर जाने के। अच्छा। हाँ, मतलब जाएगा ऊपर डेफिनेटली, अगर मान के चलो उसने 1850 नहीं तोड़ता। जी ठीक है ना, और मान लो आज भी पूरे दिन 1850 के ऊपर ट्रेड करता है, और कल डेटा आने के बाद भी अगर 1850 के ऊपर ट्रेड करता है, तो जी जी अगर वो कल की अग्नि परीक्षा पास कर लेता है तो डेफिनेटली वापस 1880 के आसपास, 1800 और 1900 के आसपास डेफिनेटली मारेगा ये, इस वीक हाँ के अंदर, 10 दिन के जी अंदर। अगर 1850 की लाइन तोड़ दी इसने, फिर समझो कि इसकी जो आखिरी ताकत है ना वो खत्म हो गई। फिर 1820 1800 आएगा ही आएगा फिर ये। जी सर। 1850 की लास्ट उम्मीद है, लास्ट घर है, मतलब ये जी समझो कि इसके किले का लास्ट गेट है। अगर ये किले का गेट मतलब टूट गया तो अगले गेट पे इसको रानी मिल जाएगी। जी सर। ठीक है ना थैंक सर? यू। ओके सर, थैंक यू वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रेटेजीज के ऊपर। तो आज की स्ट्रेटेजी अपना में बड़ी नायाब है, और उसमें एक नहीं, तीन तीन चार चार तरीके आपको काम करने के मिल सकते हैं। बात में हमेशा फरीद जी क्या बोल रहे हैं, सेल ट्रेड कहाँ ले सकते हैं गोल्ड के अंदर। ओके, तो सेल ट्रेड अभी सर देखो, सुबह बहुत अच्छा मौका था 1865 के आसपास जब आ गया था, क्योंकि 1880 पे भी अभी इंस्टीट्यूशंस ने सेलिंग की बिड लगा रखी है, तो उनके हिसाब से 1880 के ऊपर बंद नहीं होना चाहिए गोल्ड। तो 1865 गया था तो बहुत अच्छा लेवल था शॉर्ट मारने का वहां पर, लेकिन खैर वो निकल चुका है ना। तो दोबारा अगर 1865 जाएगा तो ऑब्वियसली बात है ये जो आज का हाई है उसको तोड़ेगा, फिर 1870-72 तक जाएगा। तो वहां पे अगर आता है तो वहां पे शॉर्ट पोजीशन आप बना सकते हो 75 के आसपास। 1875 के आसपास अगर आप बनाओगे शॉर्ट पोजीशन, 1880 का स्टॉप लॉस रखोगे तो बहुत शानदार है। ठीक है, दूसरा, क्योंकि नीचे सपोर्ट 1850 के आसपास है, मन तो मेरा कर रहा है कि इसको यहीं पे सेल कर दूं 1858 पे, 59 पे। ठीक है ना, लेकिन एक डर मेरे को लग रहा है कि सपोर्ट बहुत नजदीक में है, और मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है वो सपोर्ट टूटना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मान के चलो मेरी कैपेसिटी है 0.10 लॉट की, तो मैं क्या करूंगा 0.02 बेच दूंगा यहाँ पर। तो अगर मैं गलत हुआ तो नुकसान कम होगा, अगर मैं सही हुआ तो प्रॉफिट कम होगा, लेकिन एटलीस्ट मैं कुछ प्रॉफिट बना पाऊंगा। ठीक है ना, तो मैं तो यही करता हूँ सर, जब कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड होता है तो मैं 20% अपनी पोजीशन का, टोटल पोजीशन का 20वां हिस्सा बेच देता हूँ। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप भी यहाँ पे सेल कर दो। जितना आप ट्रेड करते हो नॉर्मल टाइम के अंदर, आप अगर एक स्टैंडर्ड लॉट में ट्रेड करते हो तो 0.20 बेच दो। ठीक है ना, अगर आप 0.10 ट्रेड करते हो तो 0.2 बेच दो। तो कोई दिक्कत नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। ऊपर भगेगा भी तो आपको ज्यादा कुछ नहीं लेके जाएगा, अल्टीमेटली इसको आना नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर 1880 के ऊपर बंद हो जाता है तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा आपको कि इसमें शॉर्ट पोजीशन बनाए रखो। बिल्कुल 1 घंटा वेट करना, बस 1 घंटा अगर उसके ऊपर ट्रेड हो जाता है तो निकल जाना बाहर, नहीं तो ये आपको हो सकता है शाम को 1840 1835 तक दिखा दे आपको। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करिएगा।
तो मैं अब आपको स्ट्रेटेजी के ऊपर लेके चलता हूं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं आप लोगों के साथ। राजेश सर दिख रहा है? हेलो, वॉइस आ रही है? अच्छा ठीक है, मैंने अनम्यूट कर रखा है। ठीक है ठीक है ठीक है, डन 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 डन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अब थोड़ा सा देर के लिए मैं आपको अनम्यूट वो हटा देता हूँ राजेश सर, ताकि आप बोल पाए। ठीक है ना, क्योंकि मेरे को यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो अब आपको यहाँ पे एक इंडिकेटर लगाना है दोस्तों। स्विंग आर्म एटीआर ट्रेंड इंडिकेटर। ठीक है सर। गाइस सभी लोग आप ये अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, स्विंग आर्म ट्रेड इंडिकेटर का। ये हमें लगाना है। इसके अंदर हमें सेटिंग्स में कुछ चेंजेस करने हैं। पहली बात तो इनपुट में आपको ही लाना है एटीआर 100, एटीआर फैक्टर 10, ट्रेल टाइप मॉडिफाइड, इंडिकेटर टाइम फ्रेम चार्ट। राजीव सर सुन पा रहे हैं? यस सर। ठीक है, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया भाई सभी लोगों ने? जी सर। ठीक है, स्टाइल में जाएंगे हम। तो पहला है ट्रेलिंग स्टॉप, जिसको अनटिक करना है। एक्सट्रीम, इसको अनटिक करना है। फिबोनाची 1 2 3 L100, ये सारा अनटिक करना है आपको, नीचे तक अनटिक करना है। बस ये आखिरी वाला जो है प्लॉट्स बैकग्राउंड, इसको छोड़ देना। ये बाकी सबको अनटिक कर देना आप। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। फिर आपको एक प्लॉट करना है 3 EMA। अब ये 3 EMA मैंने कौन सा लिया है मेरे को भी नहीं पता। एक मिनट रुक जाओ, करते करते मेरे को पता लग गया था। जस्ट पिले, ओके। ये वाला 3 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये वाला ये लेना है मेरे को। जस्ट पिले सर अंडरलाइन करा दो सर। हाँ इसमें कर नहीं। दिया सर, कर दिया सर, देख लो आप। जी जी। ठीक है, 3 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जस्ट पिले। हो गया। यस सर। अब इसकी सेटिंग में जाना है। कलर आप अपने हिसाब से चूज कर लेना। इनपुट रहेगा 32 32 32। तीनों सेम। सोर्स, हाँ तीनों सेम, बस सोर्स अलग अलग हो जाएंगे, क्लोज हाई और लो। एक मूविंग एवरेज प्लॉट होगी क्लोज के ऊपर, एक मूविंग एवरेज प्लॉट होगा हाई के ऊपर, और एक मूविंग एवरेज प्लॉट होगा लो प्राइस के ऊपर। ठीक है, ओके सर। तो उसको चलते हैं। अब ट्रेड करना कैसे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 तरीके हैं इसको ट्रेड करने के। पहला तरीका मैं बता रहा हूं, हम जाएंगे 20 जनवरी के आसपास। पहला तरीका, 2-3 कंडीशन है इसमें से भी। पहले तो आपको देखना है कि ये जो आपका क्या होना चाहिए, कौन सा कलर है राजेश सर? ये ग्रीन कलर ले लेते हैं, ग्रीन कलर रहना चाहिए। तो ये जो फर्स्ट इंडिकेटर है, इसके हाई के ऊपर बाय करेंगे। 20 पिप का टारगेट रहेगा, 5 मिनट का चार्ट है, 20 पिप मिल गए तो काम खत्म। इसका हाई है 1.2373, जहां से 20 पिप मिल जाते हैं। हाई मिला 2397, 20 पिप मिल गए, मिल गए सर 20 पिप, यस सर। काम खत्म। खत्म। ठीक है ना? अब यस। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। हेलो।
કપાયા છે 3 વાગે એટલે આવે એટલે કેવું આજે આવ્યા નથી મારી પાસે હે ને गाइस प्लीज बात ना, नहीं करनी है, આજે request है, કપાયા 3 વાગે please. કપાયા दीपेश जी प्लीज। तो अच्छा, ये हो गया यस सर। प्रॉफिट बुक, हमें उसके बाद मतलब नहीं है अभी। अब समझना है यहाँ पर बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा। ये रेड कैंडल है, इसके लो के नीचे शॉर्ट कर दिया हमने। जी इस कैंडल का लो है 1.2338। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को, जैसे ही ये कैंडल का लो कटा 20 पिप नहीं मिले, ऊपर भग गया, ऊपर भग गया। यस अब सर। मेरे को दो कैंडल देखनी है जो इस तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हो जाए। दो कैंडल होगी बंद सर समझा नहीं थोड़ा। भाई, हमने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लिया। जी एक मिनट, वो रेड कैंडल के नीचे इसका लो कटा इसलिए हमने सेल कर दिया। ठीक है। यस सर। अब ये थोड़ा सा नीचे गया, 2-4 पिप नीचे गया होगा और उसके बाद ऊपर भग गया। ठीक है, यस सर। अब ये तीन मूविंग एवरेज का रूल यहाँ पे आ जाएगा। जैसे इन तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर कोई भी दो कैंडल क्लोजिंग देंगे, पहला कैंडल, सेकंड कैंडल, क्लोजिंग दे दी। दे दी। अब इस दोनों कैंडल के हाई के ऊपर जब बाजार जाएगा तो हम सेल में से एग्जिट होके बाय में बैठ जाएंगे। इस कैंडल का हाई है 1.2364, तो मैं लिख लेता हूं 6460, एक मिनट, 60 बाय एट 1.2360। इस कैंडल के हाई के ऊपर बाय कर लिया मैंने। यस सर। कितने पिप का नुकसान हुआ? 22 पिप का। जी ठीक है, मेरे को अब टारगेट रखना है 22 पिप प्लस 20 पिप। ओके। कितना हो गया? ये देखो, यहाँ ही कितना लगाया, 2395। 35 पिप यहाँ मिल गए मेरे को। जी उसके ऊपर मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ, वो यहाँ का ही हो गया टारगेट पूरा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि जब मान के चलो मैं पहले से बाय में बैठा हूं और यहाँ पे मेरे को दोबारा बाय दे देता है, तो मेरे को क्या एक्शन लेना है? आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि आप पहले से ही पीछे से ही आप बाय में चलते आ रहे हो, आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ है, तो आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है यहाँ पे। क्लियर है? क्लियर। प्रॉफिट बुक करके बाहर आना है बस आपको, क्योंकि मैंने आपसे कहा स्ट्रेटेजी के कई कई पार्ट हैं, तो ये पहला पार्ट है, अभी समझो इस चीज को। अब देखना, ये इसने सेल दिया वापस, इस कैंडल ने, यस सर। इसने शॉर्ट कराया मेरे को। इस कैंडल का लो है 1.2395। अच्छे से देखो, 1.2395 देख लिया राजेश सर? यस सर। इस कैंडल ने शॉर्ट पोजीशन बना दी, इसका लो है 2394। इस कैंडल का लो है 2394। हेलो, यस सर। सुन रहा हूँ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये बताओ। जी जी आ रहा है आ रहा है। अब इसके अंदर जब शॉर्ट पोजीशन मेरी क्रिएट हो गई, मैं वेट करूंगा कोई भी दो कैंडल जो इन तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर बंद हो जाए। तो ये बंद नहीं हुई, एक बंद हो गई, दूसरी बंद नहीं हुई, यहाँ पे कोई भी कैंडल बंद नहीं हुई, यहाँ पे एक कैंडल बंद होगी और दूसरी कैंडल, ये चाहे रेड कैंडल है लेकिन ये भी मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुई है। ठीक है, तो जैसे ही इस कैंडल के हाई के ऊपर जाएगा, मैं अपना एग्जिट करूंगा और बाय में एंटर कर लूंगा। क्लियर? क्लियर। लेकिन ये गए नहीं, हाई कटा ही नहीं, तो मेरी एंट्री हुई नहीं, या हो गई एंट्री? नहीं हुई तो हमें सेल में बैठे रहना है ना। हाँ, बैठे रहना है। 20 पिप मिले, काम खत्म हमारा। 20 पिप मिल गए, काम खत्म। फिर यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने बाय की, ये बाय है, हाई है 2395 का। 2395 में मैं 20 पिप जोड़ूंगा, कितने मिलेंगे सर बताओ मेरे को आप? 2415। जी सर। ये देखो, यहाँ पे हाई कितना लगाया, 2413 का, 2 पिप से रह गया। जी रियल मार्केट के अंदर ऐसे ही होता है, 2 पिप से रह जाता है सौदा। यस सर। सौदा कहाँ बाई किया था मैंने? 2395 पे। फिर मेरे को ऐसी दो कैंडल देखनी है जो इन तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोज हो जाए।
तो एक तो देखो ये वाली कैंडल क्लोज हुई है और एक ये वाली कैंडल क्लोज हुई है मूविंग एवरेज के नीचे। देखिए क्लियर है? क्लियर है सर। तो यहां से मैं बाय पोजीशन से एग्जिट करूंगा। ये लेवल है आपका 2388 का, यानी 7 पिप के नुकसान में मैं एग्जिट करूंगा और शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर लूंगा यहाँ पे। और अगले ट्रेड में मैं सारा का सारा लॉस कवर करूंगा और अगले 20 पिप लूंगा। देखो मिल गए 20 पिप। कितना नीचे आ गया? बहुत बड़ा मूवमेंट है। ठीक है ना? अब समझो इस चीज को, यहाँ पे समझना आप। ये मैं ऐसी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, बिल्कुल प्राइस एक्शन बता रहा हूँ इसके अंदर में कि कैसे एक इंडिकेटर के साथ प्राइस एक्शन को कंबाइन करते हुए हम इसमें ट्रेड लेंगे। प्राइस एक्शन का मतलब कोई कैंडल पैटर्न नहीं है। प्राइस एक्शन का मतलब है भाव के साथ हम छेड़छाड़ करेंगे। ठीक है ना? तो ये देखो यहाँ पे हाई है 2340, इसके ऊपर कोई भी कैंडल यहाँ नहीं गया। रात को बाजार बंद होते होते इस कैंडल ने इसका हाई तोड़ा। ये हाई है 2342 का। अब अगले दिन जब दो कैंडल क्लोज होंगे, ये देखो दो कैंडल, एक कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ, दूसरा कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ 2329 पे। यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाई मैंने, नीचे आया 2312 तक, फिर ऊपर जाता रहा, कोई दिक्कत नहीं। नीचे देखो आगे नीचे लो कितना लगाया इसने 2283, सारा लॉस कवर प्रॉफिट में। अब इस कैंडल का देखना समझना, इस कैंडल का लो नहीं कटा है तो मैं शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे नहीं लूंगा। मैं शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे नहीं लूंगा। क्लियर है? फिर यहाँ पे बाय दिया है 2362, यहाँ पे मैंने बाय लिया, हाई लगाया 2399, 20 पिप मिल गए, मेरा काम खत्म। यहाँ पे शॉर्ट किया मैंने 2371, लो लगाया इसने 2344, 20 पिप मिल गए, मेरा काम खत्म। सीधी मूवमेंट। अब देखना यहाँ पे बाई किया 2412 पे बाई किया मैंने, हाई लगाया 2417, ट्रेड नहीं चला। दो कैंडल का वेट करूंगा यहाँ पे, ये दो कैंडल क्लोज हो गए, इसका लो है 2386, 2386 पे शॉर्ट कर दूंगा, सीधी मूवमेंट, प्रॉफिट बुक हो गया। यस सर। फिर यहाँ पे बाई किया मैंने 2368, हाई लगाया 2394, तो ये 20 पिप मिल गए, मेरा काम खत्म। फिर यहाँ पे शॉर्ट किया मैंने 2338 पे, 20 पिप मिल गए, मेरा काम खत्म। 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे बाई किया मैंने 2243 पे, हाई लगाया 2265, 20 पिप मिल गए, काम खत्म। यहाँ पे शॉर्ट किया 20 पिप मिल गए, प्रॉफिट बुक। मतलब मैं आपको वो, हाँ बोलो। पहली पोजीशन तो हमें वही करना है ना कि मतलब सेल का पहले trade हो। पोजीशन सेल दो सेल लेना है, बाय हो तो बाय लेना है, 20 पिप का टेक प्रॉफिट रखना है। क्लियर? सेम सेम कैंडल पे करना है ना। सेम जो कैंडल, उसी कैंडल का हाई कटने पे या लो कटने पे। वो समझ लो कि ग्रीन है बेल्ट हमारा, और हमारी कैंडल उसी कैंडल पे ग्रीन कैंडल वो बेल्ट में हाई के ऊपर डालना है ना हमें। हाँ हाँ, हाई के ऊपर बाय करना है। जी जी। और रेड बन गया बैंड, तो जो कैंडल है उसके लो के नीचे आपको शॉर्ट करना है। जी जी। ये तो मैंने आपको वो तरीका बताया कि मान के चलो ट्रेड आपके फेवर में नहीं गया, तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे अपने पोजीशन से एग्जिट करके प्रॉफिट में लेके आता है ट्रेड को। अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा था? चाहे सुपर ट्रेंड हो, चाहे कुछ भी हो, रेड बैंड हो तो बाय कर, सेल कर दो, ग्रीन बैंड हो तो बाय कर लो, ऐसे करते थे। जी इसके अलावा और कोई तरीका नहीं था एग्जिट का हमारे पास। जी। ठीक है सर ना? ये आज तो नो लॉस स्ट्रेटेजी हो गई। यस, ये मैंने वो बताया ऑलमोस्ट नो लॉस है कि इसमें आपका ट्रेड कैसे कवर करना है, मतलब कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर एग्जिट लेते हैं। ठीक है ना? और एग्जिट लेके कैसे बाहर आते हैं, तो वो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है इसके अंदर। इसके अंदर और एक और कॉम्बिनेशन है जो कभी आगे चल के बताऊंगा, क्योंकि सभी चीज एक बार में देना सही नहीं है। ठीक है ना? अब ये देखो यहाँ पे इसमें मैंने बाई किया 2028 पे, 20 पे मिले, काम खत्म। अब यहाँ समझना, यहाँ पे शॉर्ट हुआ 1996, लो लगाया 987, 1987, 10 पिप नीचे गया, 9 पिप नीचे गया, और इसके बाद ये दो कैंडल देखो, इसके ऊपर मैंने बाय कर दिया 2041, भाग गया ऊपर। मतलब इसमें मैंने क्या किया है, ऑपरेटर की साइकोलॉजी पकड़ी है कि वो कैसे ट्रैप कराता है, और उस ट्रैप के साथ साथ हम कैसे एग्जिट होके प्रॉफिट में कन्वर्ट होंगे, उसके साथ साथ चलेंगे।
प्रॉफिट में आ गए। अब इसमें एक स्ट्रेटेजी और बताऊंगा बढ़िया। फिर यहाँ पे देखो शॉर्ट मारा हमने 2129 पे, 20 पिप मिले हमें, 2112 का लो लगा दिया, काम खत्म, और भी नीचे आ गया। सेम प्रोसेस यहाँ बाई किया, 2 कैंडल नीचे यहाँ बेचा, फिर देखो नीचे आ गया, यहाँ पे हमने कहीं बेचा तो ये नीचे आ गया वापस, प्रॉफिट कवर्ड। ये भी करंट ट्रेड चल रहा है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। सेम स्ट्रेटेजी आपको यूरो यूएसडी में करनी है, लेकिन यूरो यूएसडी में आपको टारगेट लेना है 10 पिप का। उसकी वॉलेटिलिटी और उसकी मूवमेंट के हिसाब से मैंने बैक टेस्ट किया, तो मैंने पाया कि 10 पिप इज सुटेबल फॉर यूरो यूएसडी, वहां पे 20 पिप काम नहीं करेगा। ठीक है, यस सर। यूरो यूएसडी में 10 पिप लेना है। अब एक और स्ट्रेटेजी बता देता हूं इसमें, फिर गोल्ड पे भी दिखा दूंगा मैं आपको। अब आपको करना है क्या, ये तो एक स्ट्रेटेजी होगी। दूसरी स्ट्रेटेजी, जब भी कोई भी अगर बाय का ट्रेड दे रहा है, कोई भी कैंडल अगर इस बैंड को टच करेगा और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाएगा, तो मेरे को वहां पे बाय ट्रेड लेना है और 10 पिप का टारगेट लेना है बस। ठीक है, स्कैल्पिंग ट्रेड लेना है, क्योंकि उससे फायदा क्या है, अगर मान के चलो ये लो कटा तो सेल का ट्रेड जनरेट हो जाएगा इमीडिएट बेसिस पे, तो कम स्टॉप लॉस पे बाहर आ जाओगे आप। ये देखो, ये देखो ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, बाय ट्रेड लिया, 10 पे प्रॉफिट बुक किया, काम खत्म। क्लियर? यस सर। यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लिया, जैसे ही रेड कैंडल बना, 10 पिप मिले, काम खत्म। फिर दोबारा शॉर्ट ट्रेड लिया, 10 पिप मिले, काम खत्म। दूसरी बात, यहाँ पे आप हाई और लो कटने का वेट नहीं करेंगे। जैसे ही ग्रीन रेड कैंडल क्लोज होगा, क्लोजिंग पे ही शॉर्ट मार देंगे आप, क्लोजिंग पे ही बाय कर लेना। यहाँ पे हाई लो का वेट मत करना है यहाँ पे। ठीक है, यस सर। अब देखो यहाँ पे कुछ बना नहीं, अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनता उससे पहले रेड बन गया यहाँ पर, तो हमें ट्रेड मिला नहीं यहाँ पर। यहाँ पे देखो ये मिला रेड, यहाँ पे शॉर्ट मार दिया, 10 पिप मिल गए, प्रॉफिट बुक्ड। यहाँ पे ट्रेड मारा, 10 पिप मिल गए, प्रॉफिट बुक्ड। बस 2 बार करना है, तीसरी बार नहीं करना। अब यहाँ पे देखो नीचे आने लगा इस बैंड के आसपास, यहाँ पे कोई भी आपका ग्रीन कैंडल नहीं बना, उससे पहले सेल सिग्नल दे दिया इसने। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे शॉर्ट मारा, क्लोजिंग है इसका 2329, लो मारा इसने 2316, 10 पिप मिल गए, काम खत्म। यहाँ पे देखो कोई भी नहीं दिया इसने, यहाँ पे देखो ये मिल गए ग्रीन कैंडल, क्लोजिंग पे बाय किया, सीधी मूवमेंट, 10 पिप मिला, काम खत्म। यहाँ पे देखो यहाँ शॉर्ट किया, 10 पिप मिला, काम खत्म। यहाँ पे देखो शॉर्ट किया, 10 पिप मिला, काम खत्म। ये देखो साइडवेज मार्केट के अंदर मल्टीपल टाइम शॉर्ट मार सकते हो आप, मल्टीपल टाइम। ये देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिला, बाय किया, 10 पिप मिल गए, प्रॉफिट बुक। अब सपोज यहाँ पे आपने बाय करा होता और 2-4 पिप गया, फिर यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस भी जल्दी मिल गया। समझ गया राजेश सर? यस सर। अगर आपने यहाँ पे बाय कर लिया होता, यहाँ पे 10 पिप नहीं मिले होते, तो एग्जिट भी आपको तुरंत मिल गया यहाँ पर 10-12 पिप के नुकसान में। सर ये 15 मिनट में देखो तो ये क्या मूव है, क्या दे रहा हाँ है? देखता हूँ सर। ये देखो यहाँ शॉर्ट बनाया, ये मूवमेंट, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, यहाँ पे नहीं कर पाए हम ट्रेड, यहाँ पे शॉर्ट मारा लेकिन यहीं पे बाहर आ गए पास में। यहाँ पे भी नहीं बना, यहाँ पे बना। ये देखो कितना बढ़िया शॉर्ट, प्यारा शॉर्ट बना है। देखो यहाँ पे शॉर्ट लेते हैं, नीचे प्राइस, यहाँ पे शॉर्ट बनाया 10 पे 15। समझ गया ना? 15 मिनट दिखाता हूं मैं। ये सर 15 मिनट है आपका, ये 15 मिनट है। ठीक है, तो 15 मिनट में भी आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मेरे को 5 मिनट ज्यादा सूटेबल लगा जीबीपी की वॉलेटिलिटी को देखते हुए। ठीक है ना, ये 15 मिनट है। ठीक है सर, यस सर। तो 15 मिनट में आप क्या कर सकते हो, 2 कैंडल की क्लोजिंग की बजाय एक सिंगल कैंडल की क्लोजिंग ले लो आप, तीनों मूविंग एवरेज के नीचे। जैसे उसके नीचे बंद होता है तो आउट, मतलब एग्जिट करके शॉर्ट ट्रेड। मूविंग एवरेज को भी टारगेट करके हम कर सकते हैं 15 मिनट हाँ में। हाँ हाँ, ठीक है। अब मैं इसको आपको गोल्ड पे और दिखा देता हूँ।
गोल्ड पे आज 13 तारीख होगी, 1 फरवरी से दिखा देते हैं। इसमें क्या करना है, ये देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, इस बैंड के अंदर सीधी मूवमेंट। यहाँ पे कुछ ग्रीन कैंडल बना नहीं था, उससे पहले सेल दे दिया। यहाँ पे सब्जी का जबरदस्त सेल देता जा रहा है। ये देखो यहाँ पे सेल दिया, ये देखो मूवमेंट, यहाँ पे सेल दिया। 2-2 पॉइंट का ट्रेड लेना है यहाँ पे, 2-2 पॉइंट का, बस स्कैल्पिंग करनी है 2-2 पॉइंट की। ये देखो सीधी मूवमेंट, सीधी मूवमेंट, ये देखो 2-2 पॉइंट की स्कैल्पिंग करनी है आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ बाई किया, 2 पॉइंट मिले, काम खत्म। अब इसके लो के नीचे कटा नहीं, ऊपर आ गया, प्रॉफिट बुक। यहाँ पे कोई ग्रीन रेड कैंडल बना नहीं, और बाय दे दिया इसने। यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल नहीं बना, यहाँ पे बना था रेड कैंडल, तो यहाँ पे हम एग्जिट भी हो गए पास में। यहाँ पे कुछ नहीं बना, यहाँ पे बना है, देखो ये बना है इस बॉक्स के अंदर ग्रीन कैंडल, सीधी मूवमेंट। यहाँ पे बना है सीधी मूवमेंट, यहाँ पे बना है देखो सीधी मूवमेंट। ये अभी करंट ट्रेड चल रहा है, ठीक है ना। अभी शॉर्ट का दिया है, अगर ऊपर आए देखो 1864 और 1865 के आसपास ये दिखा रहा है, तो दोबारा यहाँ पे जोन में जाता है, तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो आप गोल्ड के अंदर। तो आपको इससे क्या होगा, टारगेट्स भी पता लगता रहेंगे ऊपर के, सेलिंग लेवल्स ही पता लगते रहेंगे आपको ऊपर के। ठीक है राजेश सर, जिग्नेश मायावंशी सर, ठीक है। यस सर। तो ये स्ट्रेटेजी है, इसको यूज करो, बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी है, स्कैल्पिंग में मस्त है, ठीक है ना, पोजीशन में मस्त है। इसको पोजीशन में भी आप और तरीके से काम में ले सकते हो, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, पोजीशन में भी बहुत अच्छे तरीके से काम में ये काम करेगी। कोई क्वेरीज आप लोगों की? हेलो, नहीं हेलो, सर, क्लियर। क्लियर है गाइस? कोई क्वेरीज है आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू सिद्धांत जी फॉर अप्रिशिएटिंग, और सभी लोगों को थैंक्स फॉर कमिंग इन दिस वेबिनार। कोई फीडबैक्स हो आपकी, कोई क्वेरीज हो, आप मेरे से अभी दे सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो आप लोग। चलो गाइज, ओके, फिर मिलेंगे अगले मंडे। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। मार्टिन जी अजमेरी जी क्या बोल रहे हैं सर, 5 PM to 8 PM यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल सर, कर सकते हो, 5 से 8 बजे तक यूज कर सकते हो गोल्ड सर। आप 1850 के एसएल के साथ चाहो तो बाय कर सकते हो, लेकिन 1850 टूटा तो शॉर्ट पोजीशन बनानी पड़ेगी आपको। ठीक है, चलो गाइस, बाय।